12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी भारत पूरी तरह से बिखरा हुआ था। अलग अलग राजपूत राज्यों के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट और बाहरी इन्वेजन के कारण पूरे क्षेत्र में अराजकता और असुरक्षा फैली हुई थी। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कभी तुर्किस्तान के एक गुलाम थे, अपनी मेहनत और वफादारी से मोहम्मद गौरी के सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गए। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को नेतृत्व यानी लीडरशिप और वॉर स्ट्रेटजी सिखाया और भारत में अपने टेरिटरीज की जिम्मेदारी सौंपी। गौरी की डेथ के बाद ऐबक ने 1206 में खुद को दिल्ली का सुल्तान यानी सुल्तान ऑफ दिल्ली डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली को अब राजधानी बनाया गया और उसने कुतुब मीनार जैसी भव्य इमारतों का निर्माण शुरू करवाया, जो उसकी शक्ति और विरासत का आगे चलकर प्रतीक बनी। ऐबक ने अपने कमांडर्स यानी सेनापति और समर्थकों को एकजुट किया और नए शासन के लिए प्रेरित किया। ऐबक जानता था कि अगर नेतृत्व कमजोर पड़ता तो भारत फिर से केओस यानी अराजकता और बाहरी हमलों यानी एक्सटर्नल अटैक्स का शिकार हो सकता था, और उसका डर सच निकला। 1290 में इस डायनेस्टी का अंत हो गया जब खिलजी वंश ने सत्ता संभाली। अब जब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, आइए अब बात करेंगे कुछ हाइलाइट्स के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत को क्रेडिट किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन को। साथ ही साथ में कुछ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स जैसे कि कुतुब मीनार इन्हीं के रूल के दौरान बनाए गए। टेरिटरी एक्सपेंशन की बात हो या कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया की बात हो, इनके लिए इन्हीं को क्रेडिट किया जाता रहा है। साथ ही में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन दे ऑल्सो वर्क अलॉट ऑन प्रमोशन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इन्होंने साथ ही साथ में रेजिस्टेंस भी दिखाई और काफी विक्ट्रीज हासिल करी मंगोल इन्वेजन्स के खिलाफ। इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग न्यू कॉइनेज या इरिगेशन वर्क्स, ये भी इन्होंने अंडरटेक किया। अब बात कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। क्यों? क्योंकि कुतुब मीनार के बारे में कई बार क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट ब्रिक माइनरेट इन द वर्ल्ड, जिसको 72.5 स्टैंडिंग मीटर्स पे बताया जाता है, यानी कि 238 फीट हाई है ये। साथ ही में आपको जानना यह भी जरूरी है कि इसको कंस्ट्रक्ट करना कब शुरू किया गया। स्टार्टेड समवेयर अराउंड 1199 by Qutbuddin Aibak and was completed by his successors, notably Iltutmish and later Firoz Shah Tughlaq. And it makes it a multi-generational project if you ask me. जैसे आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर का डायलॉग सुना था ना कि बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैजल, वैसे ही यहाँ पे फिरोज ने बदला लिया हो चाहे ना लिया हो, लेकिन उसने कुतुब मीनार जरूर बना दिया साहब। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुतुब मीनार को आज की तारीख में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। क्यों? उसका कारण है इस पर की गई कार्विंग अरेबिक और नागरी इंस्क्रिप्शंस में, और साथ ही साथ में इसमें जो आयरन पिलर है जो कि 1600 साल से खड़ा है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये भी अपने आप में एक अजूबा है। बात करते हैं कि कब ये डायनेस्टी खत्म हुई। द स्लेव डायनेस्टी। जी हाँ, आपको ये भी जानना होगा कि इस डायनेस्टी का दूसरा नाम स्लेव डायनेस्टी भी था, और वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया कि कैसे इस डायनेस्टी के फाउंडर स्लेव से एक डायनेस्ट बने। एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि न सिर्फ इसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, बल्कि इसको ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना गया। ये एंड होती है 1290 में, 1290 में, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सीज कर दिया थ्रोन को। किसको ओवरथ्रो किया? इन्होंने ओवरथ्रो किया मुइजुद्दीन कोतवाद को, जो कि लास्ट मुमलुक रूलर थे। This marked the actual beginning of the Khilji dynasty in the rule of Delhi Sultanate. उम्मीद है आपको यहां तक ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किन कारणों से ये डायनेस्टी खत्म हुई। सबसे बड़ा रीजन है रिपीटेड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सक्सेशन को लेकर स्ट्रगल्स। साथ साथ में
इकोनॉमिक डिक्लाइन शुरू हुआ जब इनके एक्सपेरिमेंट्स फेल होने लगे। स्पेशली इनको फैमिन से भी बहुत नुकसान पहुंचा अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। और आपको मालूम ही होगा कि आज भी हम तुगलकी फरमान बोलते हैं जब कोई इंसान अपने मन की करता है, और तुगलक ने तो बहुत कुछ अपने मन का किया, उस कारण से नुकसान होना ही था। किसी और लेक्चर में कभी हम आपको बताएंगे कि तुगलक अपने आप में क्यों उतना प्रचलित है और क्या उसकी मिस्टेक्स थी। साथ ही में समझिए कि जो इन्वेजन बाबर ने किया वो बहुत मॉडर्न आर्मी और डिसाइसिव तरीके से उसने किया, और उसका जवाब इनके पास नहीं था। इसी कारण से ये डायनेस्टी भी एंड होती है।